हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। जैसा कि मैंने आपको कल पूरा मैथमेटिक्स का टॉपिक को मैंने डिस्कस किया था, आज हम लोग परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रतिशत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिशत के बारे में सारा का सारा डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, इससे बेस्ड हम लोग इसके सवाल करेंगे, ठीक ना। आज हम लोग डिस्कस करते हैं परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? पर मतलब होता है 1/100 का मतलब होता है 100। तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब परसेंट का जो सिंबल होता है, सिंबल ये होता है, परसेंट का सिंबल ये होता है, ठीक। अब सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ये कन्वर्ट करेंगे परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। पहला कन्वर्ट प्रतिशत इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्ट प्रतिशत इनटू फ्रैक्शन। हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहली बार परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। और सबसे पहले हम लोग नोट बना के ये लिख देंगे, नोट में लिख देंगे, नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, नोट में ये लिखेंगे कि कभी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए कभी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से क्या करते हैं हम लोग, 1/100 से गुणा करते हैं। 1/100 से गुणा करते हैं 1/100 से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, अब एक दो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद सारे परसेंट को मैं आपको नोट कराऊंगा, जो कि आपको क्या करना है, लर्न करना है। सबसे पहले आता है 10%। 10% जो होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, जैसे 10% हो गया, 10%, तो 10 यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। 1/100 ये क्या हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/10। सॉरी, मतलब क्या हुआ, 10% के जो फ्रैक्शन वैल्यू था वो कितना हुआ, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हुआ 1/10। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे जैसे 25% हुआ, 25% के जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ये कितना होता है, 25 इंटू 1/100। 25 इंटू 1/100, ये क्या करेंगे हम लोग, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा सॉरी 4 बार में जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/4। 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/4। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे देखते हैं हम लोग, 2-3 और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, जो कि आपने नोट कर लिया होगा, और हेडिंग को ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। अब आता है एक 20%। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ये कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 इंटू 1/100। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। ये सब जो था, ये जो जितने के सारे परसेंटेज थे, ये सारे के सारे परसेंटेज क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल प्रतिशत कहते हैं। अब एक और आता है, क्या होता है, मिक्स परसेंटेज आता है। मिक्स परसेंट का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 33 सही 1/3। 33 सही 1/3% को हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब ये जैसे ही सही में आता है तो
नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करके और न्यूमरेटर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 33 से ही 1/3, तो 33 या 99 सॉरी 33 या 99, 99 कितना हुआ 100, 100 बटा में कितना हुआ 3। अब परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 33 से ही 1/3 का 1/3% होता है। ये होता है क्या, मिक्स परसेंटेज होता है। और दूसरे नंबर पे आता है एक 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। इसको जो हम लोग करते हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 16 × 48, 48 और 2 कितना हो गया 50, 50/3 गुणे 1/100, ये हो गया 50 से हम लोग क्या करेंगे 2 बार में डिवाइड कर देंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/6। 16 से ही 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/6। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ये इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके भी थोड़े बहुत एग्जाम्पल बता देता हूँ। और इसके बाद दोनों के क्या करेंगे हम लोग चार्ट, जो कि हमको क्या करना है लर्न करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं ये भी सीख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे दूसरे नंबर पे कन्वर्ट, दूसरे नंबर पे कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। क्या सीखेंगे हम लोग, फ्रैक्शन को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ये भी सीख लेते हैं हम लोग। अब सबसे पहले नोट यहाँ लिख लेंगे हम लोग, नोट कभी भी फ्रैक्शन को हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। कभी भी नोट में आप लोग लिख लेंगे, कभी भी प्रतिशत को, कभी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में, कभी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं। ठीक, अब इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्या आता है, जैसे मान लो आप 1/2, 1/2 क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको परसेंटेज हम लोग ऐसे ही बदलेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहली बात 100 से 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया 2 से ये कितनी बार में जाएगा 50 बार में जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 50% हो गया सॉरी। फिर आएगा 1/4, 1/4 का जो होता है वो कितना परसेंट होता है, तो 1/4 इंटू क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%। ठीक, 2-3 आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब इसको क्या करना है थोड़ा रब करते हैं और भी एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ मैं। अब जैसे क्या होगा 1/5, 1/5 का जो इसको क्या करेंगे हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 20%। अब एक आता है 1/6, 1/6 इंटू क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, ये क्या आ जाएगा परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो 1/6 इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा नीचे 3, तो कितना हो गया 50/3%। लेकिन ये क्या होता है, ऐसे कोई आंसर नहीं दिया होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। इसको क्या 3 से एक बार में दिया किया 1 और कितना बचा 2 और 0, तो 2 और 0 तो बचा मतलब 20 बचा। 3 से कितनी बार में डिवाइड करेंगे, फिर 6 बार में डिवाइड करेंगे, 3 6 18, फिर कितना बचा 2, तो 2 को वैसे ही लिख देंगे अपॉन में 3, ये हो गया 1/6 का
जो प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है 16 सही 2/3% इसका वैल्यू होता है। अब मैं क्या करूँगा आप लोगों, कल मैं आपको बताऊंगा कि इनके इससे जो रिलेटेड जो है वो सारे के सारे परसेंटेज वैल्यू दिए रहेंगे, उसके चार्ट बनवा के आपको क्या करना है, लर्न करना है।